हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राधे एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में, जो है पढ़ रहे हैं हम काऊ ब्रीड्स। काऊ ब्रीड्स में हम आज 7 नंबर की राठी काऊ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जो राठी काऊ होती है यह सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है और राजस्थान में भी यह बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के ज़िलों में पाई जाती है। और दोस्तों, राठी गाय है साहिवाल और थार पारकर के क्रॉस से बनाई गई है। दोस्तों, इसको याद करने के लिए भाई किस किस के क्रॉस से बनाई गई है, इसकी ट्रिक है थारो है सा। थारो का मतलब होता है थार पारकर, सा का मतलब साहिवाल। थारो है सा साहिवाल और थार पारकर के क्रॉस से राठी काऊ बनाई गई है। दोस्तों, सर्वाधिक अभी इस पे रिसर्च चल रही है। राठी काऊ है, इसका दूध उत्पादन, मांस उत्पादन पर इस पे सर्वाधिक रिसर्च चल रही है। इस नस्ल में रंग सफ़ेद और भूरे धब्बे युक्त होता है, मतलब इस नस्ल का रंग होता है वो सफ़ेद और भूरे धब्बे युक्त होता है, जिसे चितकबरा रंग कहा जा सकता है। दोस्तों, इस नस्ल में सरल स्वभाव और शरीर सुडौल होने के कारण राजस्थानी कामधेनु कहा जाता है। इसका शरीर मध्यम आकार का और ढीला ढाला होता है। इसे में गलकंबल होता है वो लटका हुआ होता है, बीच में से थोड़ा सा धसा हुआ होता है, मतलब इसका जो ललाट होता है वो बीच में से थोड़ा सा धसा हुआ होता है। दोस्तों, इसके मेन पॉइंट है इसके राजस्थानी कामधेनु कहा जाता है। इसका रंग कैसा होता है? चितकबरा होता है। आप कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में पाई जाती है। इसके ट्रिक है थार पारकर साहिवाल के क्रॉस से बनाई गई है। दोस्तों, जो राठी गाय है, इसके काऊ का मतलब इसकी जो गाय होती है उसका वजन होता है 350 से 400 किलोग्राम। उसका बुल होता है उसका वजन होता है 500 से 550 किलोग्राम। इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है 1200 से 1500 किलोग्राम प्रति ब्यात। दोस्तों, जो देसी काऊ होती है उसका नाम होता है वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। जो विदेशी काऊ होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है बोस टोरस। बोस टोरस मतलब होता है कि जिसके कुब या हम्प नहीं होता है, उसे बोस टोरस या चोरस कहा जा सकता है। टॉरस। दोस्तों, ये याद करने की ट्रिक है। दोस्तों, देसी और विदेशी नस्लों के संकरण से बनाई हुई ब्रीड्स को कहा जाता है क्रॉस ब्रीड्स। दोस्तों, जो विदेशी नस्लें होती है उनमें थुई, हम्प या कुबड़ एब्सेंट होता है, मतलब उनमें नहीं पाया जाता है। इनका आकार देसी नस्लों की तुलना में बड़ा होता है और जो विदेशी नस्लें होती है इनका आकार भी बड़ा होता है और उनके एन भी बड़े आकार के होते हैं। इनमें सिंग होते हैं बहुत छोटे आकार के होते हैं, जिन्हें स्टम्पी कहा जा सकता है। दोस्तों, जो होल्स्टीन फ्रीजियन है यह हॉलैंड में पाई जाती है। हॉलैंड कहाँ पर है दोस्तों? नीदरलैंड में। दोस्तों, होल्स्टीन फ्रीजियन को एचएफ कहा जाता है। एचएफ होती है हॉलैंड से उत्पन्न मानी जाती है। हॉलैंड में यह नीदरलैंड में अधिक पाई जाती है। यह राजस्थान में भारत में कहीं पाल ली जा सकती है, परंतु इसके वातावरण व परिस्थितियाँ होनी चाहिए। मतलब इसके दोस्तों इसको ठंडा वातावरण बहुत पसंद होता है। यह गर्मी को सहन नहीं कर पाती है और इसको अच्छा वातावरण, साफ़ सुथरा वातावरण चाहिए होता है। होल्स्टीन फ्रीजियन होती है, इसका दोस्तों रंग काला और सफ़ेद मिश्रित रंग का होता है, मतलब इसका मिक्सचर कलर होता है सफ़ेद और काला। इसका शरीर अत्यंत बड़ा और बेडौल होता है। मुंह सकरा और लंबा होता है, मतलब कह सकते हैं कि यह बड़े आकार की होती है। इसमें पीठ होती है एकदम सीधी होती है और थुई या हम्प एब्सेंट होता है। भारी भरकम नस्ल होती है। दोस्तों, इस नस्ल को साहिवाल के साथ संकरण करवाकर एक कर्मोन्नति नस्ल बन गया, जिसे करन फ्राइजेस कहते हैं। करन फ्राइजेस कहाँ पर बनाया गया? ये एनडीआरआई करनाल। एनडीआरआई करनाल की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा। विदेशी नस्लों में आयन बहुत बड़े व सुविकसित होते हैं। पहले ही बात कर चुके हैं दोस्तों कि इनके आयन बहुत बड़े आकार के होते हैं। इनमें औसतन दूध उत्पादन 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात होता है। इसमें काऊ का वजन होता है 815 किलोग्राम और जो बुल होता है उसका वजन होता है 700 किलोग्राम। इसका मिल्क प्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, इसको 5000 से 6000 किलोग्राम होता है। इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में लिख लीजिए दोस्तों। अगली गाँव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जर्सी गाय। ये जर्सी गाय होती है जो इंग्लैंड के जर्सी द्वीप की गाय है। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? रेड सिंधी जैसा होता है या हल्का बादामी होता है। हल्का लाल और इसके काले धब्बे या धारियाँ युक्त होता है, मतलब इसका शरीर होता है इसमें लाल और हल्के काले धब्बे या धारियाँ युक्त होते हैं। दोस्तों, इसका शरीर लंबा, चेहरा चौड़ा और कम लंबाई का होता है। इसका शरीर बीच में से धंसा होता है। इसके सींग छोटे छोटे व आगे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। दोस्तों, इसमें औसतन दूध उत्पादन 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात होता है। इसका शरीर अत्यंत बेडौल होता है। नर का वजन 570 किलोग्राम होता है दोस्तों, मादा का वजन होता है 400 से 500 किलोग्राम और दूध उत्पादन 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात होता है। दूध का सर्वाधिक होता है 305 दिन का होता है। दोस्तों, अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसके मेन पॉइंट्स को।
दोस्तों इसके मेन पॉइंट्स होते हैं। जो राठी काऊ है वो किस किस के क्रॉस से बनाई गई है? थारपारकर और साहिवाल से। कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में। सर्वाधिक रिसर्च किस गाय पर चल रही है दोस्तों? राठी गाय पर चल रही है। राजस्थान का आमदनी उसे कहा जाता है? राठी गाय को कहा जाता है। बीच में से थोड़ा सा दसा हुआ ललाट किसका होता है? राठी गाय का होता है। और जो देसी काऊ होती है उसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोस इंडिकस होता है। जो विदेशी काउस होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोस टोरस होता है। और जो देसी विदेशी नस्लों के संकरण से विकसित किए गए नस्ल को क्या कहा जाता है? संकर नस्ल या क्रॉस ब्रीड्स कहा जाता है। विदेशी नस्लों में थुई एब्सेंट होती है। इन नस्लों में आयन बड़े होते हैं, सींग अत्यंत छोटे होते हैं। दोस्तों होलिस्टीन फ्रीजियन होती है, इसका फैट बहुत कम होता है। इसमें फैट 3.5 से 4% पाया जाता है। राठी में 4 से 4.5% पाया जाता है। गिर में 4.5% पाया जाता है। और जर्सी में 4.5 से 5% पाया जाता है। होलिस्टीन फ्रीजियन से HF भी कहा जाता है। कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? हॉलैंड पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है? ब्लैक एंड वाइट मिक्सचर कलर होता है। इसका शरीर बड़ा और बेडल होता है। मुँह कैसा होता है दोस्तों? इसका लंबा होता है। और करंट प्राइजेस कहाँ पर बनाई गई है? NDRI में बनाई गई है। और दोस्तों इसका दूध उत्पादन कितना होता है? 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात होता है। जर्सी कहाँ पर पाई जाती है? इंग्लैंड के जर्सी द्वीप की गाय है। इसका रंग कैसा होता है? रेड सिंधी जैसा होता है। शरीर कैसा होता है? लंबा होता है। शरीर बीच में से धसा हुआ होता है। इसका दूध उत्पादन कितना होता है? 4000 से 4200 किलोग्राम पर लैक्टेशन। और इसका दूध काल 305 दिन, मतलब सर्वाधिक दूध काल होता है इसका। लेकिन दोस्तों जो विदेशी नस्लें होती हैं उनमें दूध उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है। दुग्ध उत्पन्न अधिक मात्रा में होता है तथा वसा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। मतलब इनमें फैट बहुत कम होता है। दूध अधिक होता है लेकिन इनका दुग्ध देसी नस्लों की तुलना में अधिक मात्रा में होता है, लेकिन इनमें फैट बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। थैंक यू दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों। अगली टॉपिक के ऊपर कल करते हैं अपन बात। थैंक यू।